नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल मैथ मैजिक 47 में। तो आइए आज से हम आपको एक नए सिरे से आपको मैथ पढ़ाने की कोशिश करूँगा और आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा। मैं भी आपको अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। देखिए, आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है परसेंटेज। और परसेंटेज में जो जितने भी टॉपिक बनते हैं सभी टॉपिक को मैं बारीकी से एकदम डिटेल से आपको मैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक मैं आपको कराऊंगा। ठीक है। देखिए, ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद वैसे बच्चों के लिए नहीं है जो मतलब 2-3 बार तैयारी कर चुके हैं, उनके लिए तो ज़्यादा ये बेटर नहीं होगा। लेकिन जो ये बच्चा इस फील्ड में अभी अभी आया है, अभी वो न्यू है, जो इसके बारे में कुछ नहीं जानता है, नगण्य है, जीरो है, उसके लिए मेरा वीडियो बहुत ही काफ़ी हेल्प होने वाला है उसको। इस वीडियो की मदद से वो देखकर अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकता है। और कंसेप्ट जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए पहले अपना कंसेप्ट को क्लियर करिए, इसके बाद ही प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं सोचना है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो अब थोड़ी में एग्ज़ाम में आता है। ऐसा बात नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा, ये आपको कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए इतना छोटा क्वेश्चन लिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ, आप इसे नहीं समझिएगा, मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ क्या इसे मैं लिखा हूँ। देखिए, जो मैंने ये लिखा है 1/2 बराबर जो 50% लिखा है, तो देखिए आप इधर से चलिए। 50% का मतलब 1/2, ये 1/2 और ये 50% क्या है आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा होगा। तो देखिए 50% जो होता है, परसेंट को मैंने पूरा परसेंटेज को मैं आपको रेशियो मेथड से पढ़ाऊंगा। ठीक है, रेशियो मेथड से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जो जिसे हम अनुपात भी कहते हैं और फ्रैक्शन के, ये सबको हम ये जो आप 50% देख रहे हैं, अब इसका आप मतलब समझिए। ये जो 50% है, 50% का मतलब 1/2। यदि अगर कहीं 50% आपको कह दे कि 50% बढ़ा दिया जाए या 50% घटा दिया जाए, तो उस 50% का मतलब 1/2 लिखना है। यानी देखिए 50% है तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या लिखाएगा 100, और ये 50 से कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। तो मेरा कहने का मतलब वो ये हुआ कि यदि अगर कहीं अगर 50% लिखा रहे तो आप इसे भिन्न के रूप में 1/2 भी लिख सकते हैं। और इसी 1/2 का यूज करके हम बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और आपको ये बार बार मतलब परसेंटेज को आखिर तो फाइनली काट कर तो यही ना आता है, तो क्यों ना हम इस 50% को डायरेक्ट हम याद रखें 1/2, ताकि हमें इतना प्रोसेस भी ना करना पड़े। 50% का मतलब 1/2 हमको समझ में आ जाए और हम फट दे इसका यूज कर लें। इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है, यदि आप ये याद रखिएगा तो आपको कैलकुलेशन में खास करके बहुत ही आपको टाइम बचत हो जाएगा। इसलिए आप इसे ध्यान से देखें और इसे कहीं आप नोटबुक में नोट कर लें और इसे आप बार बार देखें, 2-3 बार देखें और इसको एकदम याद कर लें, क्योंकि ये जो मैंने लिखा है बहुत ही इम्पोर्टेंट परसेंटेज लिखा है। कहीं भी कोई ज़्यादा बकवास नहीं लिखा हूँ, अच्छे अच्छे परसेंटेज मैंने लिया है जिसको क्वेश्चन में काफ़ी यूज होता है। अब 1/3 का मतलब हम समझते हैं, जो 1 यहाँ 3 लिखा है इसका मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको भी देखिए आ गया ना टफ। 33.1/3% है। यदि आपको कहीं कह देगा कि 33.1/3% बढ़ा दिया जाए या किसी संख्या का 33.1/3% कितना होगा, तो आप तो इसको कैलकुलेशन करिएगा 33 या 99 और 100, आप इस तरह से करिएगा 100/3 और फिर करिएगा परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 लिखिएगा और इस 100 से 100 काटिएगा और जो फाइनली आएगा कितना 1/3 ही आएगा। तो जब 1/3 ही आएगा तो हम प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों नहीं हम कोई ऐसा करें कि ई जो कैलकुलेशन करना पड़ रहा है ये हमको ना करना पड़े, डायरेक्ट हम 1/3 याद रखें। अब आप ऐसे याद रखिए 1/2 जो है 50% का, 1/3 है 33.1/3% का। आप ऐसे याद रखिए 33 कहीं दे देगा एग्जाम में, 33.1/3%
बढ़ा दिया जाता है, 33.1/3% घटा दिया जाता है, तो आप वहाँ पे यूज करिएगा 1/3 का। और बढ़ा दिया जाता है, घटा दिया जाता है, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप यहाँ फ्रैक्शनल को समझ लीजिए। अब यहाँ पे लिखा है 2/3, देखिए यहाँ पर 1/3 था और यहाँ पर क्या है 2/3, यानी दोगुना हो गया है। तो परसेंटेज वाला भी दोगुना है, यानी 66.2/3% है। जब भिन्न दोगुना हो रहा है तो परसेंटेज भी दोगुना होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे 1/3 था और यहाँ पे हो गया है 2/3, यानी दोगुना हो गया है। तो यानी कि जब 66 यानी 33 का गुणनफल रहेगा, 33 का दोगुना रहेगा, तो उसको हम 2/3 लिखेंगे। यानी ये दोनों याद करने की जरूरत नहीं है। आप अगर 33.1/3% आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है 1/3, तो आप दोगुना, तो इसको भी दोगुना कर दीजिए, 2/3 हो जाएगा इसका। कितना सिंपल सा है। आप उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। तो अब आगे हम चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4। 1/4 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू लिखा हुआ है 1/4। और आपको मैंने बता दिया कि 1/4 कैसे आएगा, 25 और परसेंटेज को हटाइएगा तो नीचे क्या लिखाएगा 100, और ये फाइनली कट कर आ जाता है 1/4। तो जो आप इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसी कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने ऐसा किया है। और इस 25% को आप डायरेक्ट याद रखिए 1/4, 75% को याद रखिए 3/4। देखिए 75% को इसे 25 से 3 गुना हो गया, तो फ्रैक्शनल भी 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पर 1/4 था, तो ये 3 गुना हो जाएगा 3/4। क्या कोई दिक्कत? चलिए अब आगे आपको हम समझाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/5%। 1/5% का मतलब क्या होता है? 1/5% का मतलब समझिए, जो 20% है तो 20 लिखिएगा ऊपर, और ये परसेंटेज निकालने के, परसेंटेज में भिन्न में हमको बदलना है, तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या लिखाएगा 100 लिखाएगा, और ये फाइनली कट करके आ जाएगा 1/5, जो वही मैंने लिखा है। ठीक है। और इसमें बढ़ा दिया जाता है और 20% घटा दिया जाता है, ऐसे प्रश्न बनता है। तो इसको हम आगे आपको समझाएंगे। पहले आप यहाँ भिन्न को समझ लीजिए और इसको आप याद कर लीजिएगा। 2/5 20 के दोगुना हो गया कितना 40, 20 का दोगुना कितना हुआ 40, तो 1/, यहाँ 5 था तो 1/5 का दोगुना कितना हो जाएगा 2/5, यानी 40% का 2/5। ये नहीं कि आप ऐसे निकालने लीजिएगा 40/100 और इसको काटिएगा 20 दूनी 40, 20 500, तो फाइनली आना है यही। तो क्यों ना हम इसी को याद कर लें, क्या कोई दिक्कत? इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि आप जब तक याद नहीं करिएगा तो आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और एग्ज़ाम में आपको टाइम नहीं रहता है। आप एग्ज़ाम देकर एक बार देखिएगा, इतना एग्ज़ाम का लैंग्वेज टफ आता है कि आपको हालत ख़राब हो जाएगा बनाते समय। इसलिए आप ज़रूर याद रखिए। और यहाँ पे है 60%, तो 60% 20 का कै गुना हो गया है 3 गुना हो गया है, तो यानी 3/5 हो जाएगा। 1/5 होता है 20 का, तो आपको ये दोनों नहीं याद करना है, आप ऐसे याद करिए। 1/5 होता है 20% का, तो 20 दूनी 40, 40 हो गया, 40 हो गया 20 का दोगुना, तो हम 1/5 को भी दोगुना कर देंगे 2/5। 40 का दोगुना हो जाएगा 60, तो हम 1/5 को भी तेगुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3/5। सिंपल सा तो है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, और बार बार मैं अब ज़्यादा समय आपको नष्ट ना हो, इसलिए मैं सभी को अब समझा नहीं पा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4/5, तो 4/5 80% दे देगा आपको। ये 4/5 नहीं आपको प्रश्न में देगा, प्रश्न में आपको देगा 80%, 20%, 40%, 60%, ऐसे देगा आपको। तो आपको इसको भिन्न के रूप में बदलना है। तो 80%, 20 का कितना गुना 4 गुना, तो 1/5 होता है 20% का, तो 20 का 4 गुना है 80, तो 1/5 को भी हम 4 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। यानी 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 4/5 लिखेंगे। हम जब भी प्रश्न में यूज करेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू, तो अब ये मत समझने लगिए कि ये 4/5 कहाँ से लिख दिए, ये 2/5 कहाँ से लिख दिए, 3/5 कहाँ से लिख दीजिए, आप ये सब नहीं सोचिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है 1/6। 1/6 का मतलब समझिए 16.2/3%। 16 पूर्णांक यदि 2/3% रहेगा
तो उसका जगह आपको फ्रैक्शनल वैल्यू यूज करना है 1/6। और कैसे होगा, तो 16 48 और 48 और 2 कितना होता है 50। तो 50 बटा नीचे कितना लिखाएगा 100, परसेंटेज हटेगा तो अभी 50 से वो यहाँ पे 3 है, वो सॉरी 16 48 48 और 2 50, 50/3 लिखाएगा और परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 से गुना हो जाएगा। ठीक है, और ये 50 से फाइनली कितना ही कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो फाइनली आ कितना गया हमारा, वही आ गया 1/6। तो जब 1/6 ही आना है तो क्यों ना हम इसी को हम याद कर ले, क्यों हम इतना हम कैलकुलेशन कर रहे हैं भाई। तो इस कैलकुलेशन से बचने के लिए ये सब याद करना पड़ता है। और यहाँ पे है 5/6, तो 5/6 आप इसे ध्यान से समझिएगा, आपको दे देगा प्रश्न में 83.1/3%। तो आप ये सोचिए कि किसका मल्टीपल के नज़दीक है। तो आप ऐसे सोचिए ये 83 है तो शायद 80 के नज़दीक है। तो 80 में कौन आता है, और 1/3 वाला, तो आप ऐसे समझिए 16.1/3 वाला आता है। ओ यानी इसी से बना है 83.1/3%, यानी 16 का वो कितना गुना हो जाएगा, आप इस तरह से समझिए। तो 16×5 80 होता है, यानी 80 के नज़दीक है। तो आपको डायरेक्ट यूज कर देना है 5/6%। ठीक है, 16 1/6 का 5 गुना हो जाएगा 5/6, जो कि इस फ्रैक्शन वैल्यू है 83.1/3% का। और इसको अगर दशमलव में आप लिखना चाहते हैं तो 83.33 आ जाएगा, क्योंकि 1/3 से भागा दीजिएगा तो 3 लगते जाएगा। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। 1 यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। आप देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है 1/7। 1/7 का आप मतलब समझिए, 1/7 है 14.2/7% का मतलब होता है 1/7%। यदि कहीं पर आपको 14.2/7% का है तो आपको 1/7 यूज करना है। और यदि 28.4/7% का है तो 14 का कितना गुना हो गया, दोगुना हो गया। तो हमको फ्रैक्शनल को भी दोगुना कर देना है 2/7। 1/7 वाला ही केवल हमको याद करना है, ये वाला नहीं याद करना है। 1/7 अब याद रखिए 1/7 होता है 14 के। यदि 14 का दोगुना आपको दे दिया 28%, 28.4/7% दे दिया, तो आपको डायरेक्ट ये याद कर लेना है कि 1/7 का दोगुना हो जाएगा 2/7। बस सिंपल सा। तो अब मैं आपको जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करता हूँ कि अब 3/7 होगा तो ये 42.6/7% हो जाएगा। 1/7 का 42 किसका गुणनखंड है, 14 का गुणनखंड होता है। तो 14.2/7 वहाँ पर ही था, 14.2/7 था। तो 14.2/7 का होता है 1/7। तो ये 14 तिया 42 है, तो यहाँ पर भी 3 से गुना कर देंगे 3/7 हो जाएगा। ऐसे आप याद रखिए। और इसमें समझिए 14 चौके 56 होता है, 56 के नज़दीक है 57 ना। तो जब 56 के नज़दीक है 57, तो आप ऐसे समझिए कि 56 के नज़दीक है 57, तो 56 किसका गुणनखंड है, 14 का गुणनखंड है। तो 14 का हमको मालूम है, 14.1/7% का हमको फ्रैक्शनल वैल्यू मालूम है कि 1/7 होता है। और जब 1/7 होता है 14.1/7 का, तो 14 से कितना दो गुना है, ये 4 गुना है। तो ये 4/7 हो जाएगा, आप ऐसे ही याद रखिए। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे है 5/7, यानी 14×5 70, 70 14 का गुणनखंड है और 70 के नज़दीक है। तो आप इस तरह से याद रखिए 5/7 का होता है 71.1/3%। नेक्स्ट समझिए 6/7 है। तो 6/7 का है परसेंटेज 85.5/7 है। 85.5/7 अब कैसे याद रखिएगा, 14 कितना का गुणन, ऐसे समझिए 14 छक 84, इसके नज़दीक कौन है, 84 नज़दीक है, यानी 14 के मल्टीपल वाला ही है, क्योंकि 84 के नज़दीक है ना। तो आप ऐसे याद रखिए 14 छक 84 होता है ना, तो 6/7 हो जाएगा, यानी 84 के नज़दीक है, यानी 14.1/7 वाला ही बन रहा है। इसी को कर दिया है कै गुना, 6 गुना कर दिया है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। अब आगे देखिए 1/8। 1/8 का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है
12.1/2%। 12.1/2% का मतलब समझिए 12.5%। 3/8 है, 3/8 का होता है 37.5%। अब इस तरह से समझिए 1/8 का होता है 12.5%, 12.5%। और यह 12.5 का कितना गुना है, ये 36। 12 का गुणनखंड है होता है 36, और जो कि 36 का नज़दीक है, यानी 12 का ये 3 गुना है, तो हम 1/8 को भी 3 गुना कर देंगे तो 37.5 का हो जाएगा 3/8। आप ऐसे याद रखिए। और नेक्स्ट है 5/8। इस 5/8 को आप समझिए। 5/8 किसका गुणनखंड है, आप ऐसे देखिए, एक 5/8 यानी ये 62 है, वो किसका गुणनखंड के नज़दीक है, 12 के गुणनखंड के नज़दीक है। 12 × 60 होता है ना, ये 60 के नज़दीक है, तो 12 के 5 गुना के नज़दीक है। तो हमको पता है कि जो 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो 1/8 होता है, तो ये 5 गुना के नज़दीक है, तो 5/8 ऐसे आप याद रखिए। और इसको अगर आप दशमलव में चेंज करना चाहते हैं तो 62.5 हो जाएगा। 7/8 उसी तरह से 12.5, 12 का गुणनखंड 12 से 84 होता है, ये 84 के नज़दीक है, तो 7 गुना है यानी कि उसी का, तो 1/8 को भी 7 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। और जिसका पॉइंट में अगर बदलना चाहते हैं तो 87.5 हो जाएगा। अब आगे हम समझते हैं, ये जो आगे आपको लिखा हुआ है 1/9, 1/9 को जब आप तोड़िएगा तो 11.1/9% का आपको फ्रैक्शनल में चेंज करिएगा तो 1/9 आएगा। कैसे, 11×99 = 100, 100 बटा हो जाएगा 9, और परसेंटेज को हटाइएगा तो नीचे लिखाएगा 100, और 100 से 100 कट जाता है, यानी 1/9 जो है वो 11.1/9% का होता है। यानी आपको ये कहीं लिखा हुआ अगर मिले 11.1/9%, तो आप डायरेक्ट केवल अब इसको यूज करिए कि यही फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 22.2/9%, तो डायरेक्ट आप इसको लिखिए, 2/9% होगा उसको चेंज करना में, यानी 11 का मल्टीपल यहाँ होना चाहिए। यदि नीचे आपको 9 मिले, ऐसे याद रखिए, यदि अब नीचे आपको 9 मिले और ऊपर आपको जितना मिले उतना में 11 से गुना कर दीजिए। 2 है तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। यहाँ पे 4 है तो 11×4 = 44 हो जाएगा। यहाँ पर 5 है, यानी यहाँ पे 55 है, तो 5/9 हो जाएगा। ठीक है, जैसे इधर से समझिए, यदि दिया रहे 11.1/9, तो आपको लिख देना है 1/9। मतलब जो यहाँ पे आपको लिखा है ना, इसी को भिन्न वाला में केवल डाल देना है, बस, और कुछ नहीं करना है। अब आप समझिए 1/10% का मतलब, 1/10% का मतलब 1/10 को अगर चेंज करिएगा, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/10। कैसे, इसको बटा में 100 लिखाएगा, और जब 100 लिखाएगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 1/10, यानी 10% जहाँ लिखा रहे वहाँ आप 1/10 यूज कर सकते हैं। अब है यहाँ पे 30%, तो 10 × 30 3 गुना हो गया, तो क्यों ना हम 1/3 यहाँ पर भी 1/10 था तो 1/10 का भी 3 गुना कर दें, क्योंकि 10 का 3 गुना है ना 30। तो जब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं, और नहीं तो ऐसा नहीं जानते हैं, तो ये सब तो आपको सिंपल निकालना है। ये सब आप मन में भी सोच सकते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है ये सब। और यहाँ पे मैंने आपको सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 4/10 क्यों नहीं लिया, तो 4/10 फाइनली कट कर कितना हो जाता है, 2/5, जो कि 2/5 हमको आपको पीछे ही बता चुके हैं, या नहीं बताएंगे होंगे तो आगे हम इसको बताएंगे। और यहाँ पे है 1/11, 1/11 का समझिए 9.1/11%, जो ये दो गो में रिलेशन होता है। जो ये वाला है 11.1/9% और 9.1/11%, यानी दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है। देखिए समझिएगा, यदि यहाँ 9 का मल्टीपल रहे तो आपको 1/11, यानी फाइनली ये समझिए कि जो यहाँ पे लिखा रहेगा ना उसी को आपको यूज कर लेना है। जैसे यहाँ पे ये लिखा है तो 2/9 ही इसका फ्रैक्शनल में काट कर आएगा। ठीक है, और इसको यदि आप पॉइंट में चेंज करना चाहते हैं तो 9.09, 18.1818, यानी यहाँ पे जो रहेगा 2 अंक के रूप में इसको हमको लिख देना है। ठीक है, 2 अंक के रूप में लिख देना है। जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है 2 अंक के रूप में, यहाँ पर भी लिखना है 2 अंक के रूप में लिख देना है। जैसे 44.4/9% है
तो इसको यदि हमको दशमलव में लिखना है तो 44 लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना। जैसे देखिए यहाँ पे 9 था तो यहाँ पे 2 अंक में नहीं बन रहा था तो इसलिए हमने 0 लगाया, यानी इसको से अब भाग देकर यहाँ पे पॉइंट में चेंज किया हुआ है और कुछ नहीं किया है। अब समझते हैं हम 3/11, तो 3/11 है, ये 3 गुना हो गया ना, तो हम 9 से गुना कर देंगे, यानी जो पिछला बार आपने देखा था एक यहाँ अगर 11 नीचे रहेगा तो 9 का मल्टीपल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3/11 है तो यही इसका फ्रैक्शनल हो जाएगा, इस सब में कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। जैसे दे दिए 36.4/11%, तो यही डायरेक्ट इसका आप फ्रैक्शन लिख दीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। यदि दशमलव में लिखना है तो आप 36 दो उसको दोहरा दीजिए, जो भिन्न लिखा हुआ रहे। जैसे यहाँ पे 27 लिखा है तो इसको 27 लिख देंगे। 9 वाला में भी और 11 वाला में भी दोनों में यही होता है, सेम प्रोसेस, और कुछ नहीं है। अब इसको जैसे आप समझिए 1/12, 1/12 का होता है 8.1/3%, और पिछला बार आपने देखा था कि 1/8 जो है वो 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, आपने पीछे देखा होगा। और ये जो 8.1/3% है, आप इसको दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। ये है 8.1/3%, जो 1/12 का होता है, यहाँ पर था 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। यहाँ 1/13 है, 1/13 किसका होता है 7.9/13%, को जब आप चेंज करिएगा तो 1/13 आएगा। ये सबको आप याद कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे है 1/14, 7.1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/14। ये सबसे केवल एक ही एक बनता है और ज़्यादा नहीं बनता है। 6.2/3% आपको दे देगा तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/15 को यूज करना है, या फिर दशमलव के रूप में 6.66 को यूज करना है। जहाँ पर जैसा यूज करा रहेगा वैसा हम वहाँ पर यूज करेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है 1/16, 1/16 हो जाएगा। 6.1/4% यदि आपको लिखा रहे तो 1/16 वहाँ पे यूज करना है आपको, ठीक है। और पॉइंट के रूप में आपको यूज करना है 6.25। 1/17, यदि आपको 5.15/17% लिखा हुआ मिले, बोले कि इतना परसेंट घटा दिया जाए बढ़ा दिया जाए, तो आपको 1/17 को यूज करना है, ठीक है। अब यदि लिखा रहे 5.5/9%, तो आपको यूज करना है 1/18। और यदि लिखा रहे 5.5/19%, तो आपको 1/19 यूज करना है, ये दशमलव के रूप में। ओह सॉरी, आपको दिखाई नहीं दे रहा था, आप फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। जो 1/18 लिखा हुआ है, जैसे 5.5/9% है, तो 5.5/9% यदि कहीं आपको लिखा मिले तो उसको आप फ्रैक्शनल के रूप में 1/18 यूज करिए, और पॉइंट के रूप में 5.55। यदि आपको कहीं 5.5/19% लिखा हुआ मिले तो आप 1/19 यूज करिए, और पॉइंट के रूप में 5.25। और नेक्स्ट एक दो और है, जैसे आपको यहाँ मिले 1/20%, 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/20। और 4.1/6% आपको लिखा हुआ मिले तो आपको यूज करना है 1/24। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को फिर से रिप्लाई करके आप पीछे करके वीडियो को देखिए, और 1-2 बार देखिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, और आप इसे देखकर फिर आप इसे बनाने की कोशिश करिए कि आखिर ये आया कैसे, हम इसको याद कैसे रखें। मैंने जैसे बताया है उसी तरह से आपको याद रखना है, याद हो जाता है। ऐसा बात नहीं है कि ज़्यादा टफ है, कैसे कैसे इतना हम कैसे याद करें, ये सब मान नहीं, लेकिन आपको याद करना है। नहीं अगर आप याद करिएगा तो आपको एग्जाम में कैलकुलेशन बहुत परेशान करेगा, बहुत परेशान करता है। जैसे आप कोई दे देगा 5.5/9%, तो आप इसको तोड़िएगा, 9×5 = 45 और 5 50/9, और तब इसको काटिएगा और फाइनली निकालिएगा ये वाला। तो जब उतना प्रोसेस करके हमको यही लाना है तो क्यों ना हम इसी को याद कर लेते हैं, क्या हमको टाइम भी बचत हो जाएगा। तो चलिए हम आप वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।